इस सेशन में हम टॉप डाउन पार्सर के क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो टॉप डाउन पार्सर है वो पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है। ओके, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या होता है। ये जो टॉप डाउन पार्सर है जब वो पार्स ट्री क्रिएट करता है तो कहता है इट क्रिएट्स एन प्री ऑर्डर। कुछ जगह पर इसको प्री ऑर्डर और या डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट भी किसी एग्जाम में आ चुका है। TDPs आर लेस पावरफुल देन BUPs मीन्स बॉटम अप पार्सर्स की पावर टॉप डाउन पार्सर्स से ज्यादा होती है। ओके, जनरली ऐसा देखा गया है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो टॉप डाउन पार्सर है ये दो तरह से पहले क्लासिफाई किया गया कि अगर एक स्ट्रिंग गिवन हो और उसको हमें टॉप डाउन पार्सर से पार्स करना है, ठीक है, तो एक हो सकती है पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग और एक विदाउट बैक ट्रैकिंग। जनरली विद बैक ट्रैकिंग क्या होती है? कॉस्टली होती है, कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस नीडेड। ओके, तो यहां विद बैक ट्रैकिंग में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, मींस एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और आपसे कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को टॉप डाउन पार्सर से पार्स करो। तो क्या किया जाएगा? इस स्ट्रिंग को ध्यान में रखते हुए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं कि करेक्ट पार्स ट्री जनरेट हो जाए तो आप वो सब चेक करेंगे। ओके, दूसरा इसी का बैक ट्रैकिंग में क्लासिफिकेशन है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ओके, और ये जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है ये जनरल वर्जन है इसका। इसके दो वर्जन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग में भी एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है और इस रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को जनरल पार्सर नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेडिक्टिव पार्सर है। ओके, इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। मींस एक स्ट्रिंग को पार्स करते समय आपने इनपुट देखा, स्ट्रिंग जो है उसमें स्ट्रिंग में से इनपुट पढ़ा और इनपुट पढ़ने के बाद आपने डिसीजन लिया कि कौन सा प्रोडक्शन चूज करना चाहिए सो दैट वी कैन क्रिएट द पार्स ट्री। ओके, और आपने जो चॉइस ले ली है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये चॉइस छोड़ करके फिर से बिगिनिंग से इनपुट स्ट्रिंग को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। बैक ट्रैकिंग में ऐसा होता है कि इनपुट स्ट्रिंग जो गिवन है और उसको रीड करते हुए पार्स करते गए और बीच में जाके कहीं पता चला कि ये ऐसा करने से ये पार्स नहीं हो पाएगा या आगे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं पार्स हो पाने की, तो क्या करेंगे? बिगिनिंग से इनपुट स्ट्रिंग में फिर से आ जाएंगे और फिर से दूसरी चॉइसेस को चेक करने मीन्स दूसरी चॉइसेस को चेक करेंगे कि क्या इससे पार्स हो जाएगा। ओके, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर स्पेसिफिक मीन्स क्वालिटी के साथ है, तो इसको प्रेडिक्टिव पार्सर भी कहा जाता है। ओके, बैक ट्रैक नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? जो ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है एक्चुअल में ये क्या है? इसमें रिकर्सिव प्रोसीजर यूज होते हैं। रिकर्जन है, रिकर्सिव प्रोसीजर है, इसका मतलब जो इसका कोड लिखा जाएगा, जो इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा वो रिकर्सिव प्रोग्राम होगा। अगर रिकर्सिव प्रोग्राम है, रिकर्सिव कोड है, तो जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको इम्प्लिसिट स्टैक की नीड पड़ेगी। मतलब कि जैसे ही रिकर्सिव कोड को एग्जीक्यूट कराया जाता है ऑटोमेटिकली एक स्टैक मेमोरी में क्रिएट हो जाती है और वो हेल्प करती है रिकर्सिव कोड को एग्जीक्यूट कराने में। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट स्टैक क्रिएट होगी और एग्जीक्यूशन होगा और पार्स ट्री क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पर जो ये नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है वो क्या है? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है कि ये इसमें रिकर्सिव प्रोसीजर्स थे, तो यहां पर नॉन रिकर्सिव में कहा गया कि हम क्या करेंगे? एक्सप्लिसिट एक स्टैक ले लेंगे
और उसके रिस्पेक्टिव सारा कोड कर देंगे। जो हमारा कोड होगा वो रिकर्सिव नहीं होगा, नॉन रिकर्सिव होगा। ओके, तो है ये भी नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का ही दूसरा नाम आप बोल सकते हैं टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर। ओके, या इसी को बोला जाता है LL1 पार्सर। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन मैंने मीन्स रेफरेंस लिया है उलमैन को। ओके, तो इस तरीके से एक और मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं उनमें अगर मीन्स आपको जो ग्रामर दी हुई है और ग्रामर को देख करके ग्रामर देगा और आपको स्ट्रिंग देगा और कहेगा इस स्ट्रिंग को पार्स करो यूजिंग दिस ग्रामर, तो वो जो ग्रामर है वो किसी भी हालत में क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रामर किसी भी हालत में लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए। ओके, और क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रामर किसी भी हालत में एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। ओके, मीन्स अगर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या ग्रामर एम्बिगुअस है तो उसके लिए टॉप डाउन, उस ग्रामर के लिए टॉप डाउन पार्सर नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ओके, अब एक पॉइंट और आता है, आपको एक कॉन्सेप्ट, इन दो के अलावा एक कॉन्सेप्ट मैं और बता चुका हूं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का या नॉन लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर का, या ऐसी ग्रामर जिसमें लेफ्ट फैक्टरिंग की नीड है, ऐसी ग्रामर जिसमें कॉमन प्रीफिक्सेस हैं ऑन द RHS और राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो कहता है कि जब आप यहां बात कर रहे हैं TDP विदाउट बैक ट्रैकिंग, तो TDP विदाउट बैक ट्रैकिंग में क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर नॉट अलाउड। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है तो उसके लिए फिर ना ही प्रेडिक्टिव पार्सर बनाया जा सकता है और ना ही टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर इनका ये प्रेडिक्टिव पार्सर या टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसके लिए क्या है कि ग्रामर हर हाल में क्या होनी चाहिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होनी चाहिए, या आप बोल लीजिए लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर होनी चाहिए। ओके, तो अब एक पॉइंट और, जैसे यहां पर बता दिया कि ये जो दो रूल हैं ये तो अप्लाई हो रहे हैं ओवरऑल टॉप डाउन पार्सर्स पर, मींस इस पर इस पर इस पर और इस पर। ओके, अगर बात करें कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का ये जो अप्लाई किया गया है विदाउट बैक ट्रैकिंग में, क्या इधर नहीं अप्लाई होना चाहिए? तो चूंकि यहां बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, ओके, जब आपकी ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुआ करती थी तो इसका मतलब है कि एक नॉन टर्मिनल से आगे स्ट्रिंग डिराइव करने के लिए चॉइसेस हुआ करती थी और कॉमन प्रीफिक्स रहा करते थे, तो ये डिसाइड नहीं हो पाता था कि किस प्रोडक्शन को पिक करें। आई मीन कि जैसे सपोज करो अगर इस तरह से कुछ लिखा हो ये, तो अब अगर सपोज करो कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट है, स्मॉल ए, तो अब इससे ए से ए भी पिक करें या ए डिराइव्स ए पिक करें, किसको पिक करें? तो चूंकि यहां बैक ट्रैकिंग अलाउड है, इसलिए अगर ये पार्सर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं तो फिर अगर नॉन डिटर्मिनिज्म है भी ग्रामर में, ओके, ग्रामर जो गिवन है वो लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है, इन दैट केस टू यू कैन कंस्ट्रक्ट द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, दिस जनरल वन, ओके, नॉट द प्रेडिक्टिव वन। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Okay, and that's done.